नमस्कार, राम राम। पीसीटी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये रिक्वेस्ट किया है, ये अनुरोध किया है और बड़े प्यार से मुझे ये अनुरोध किया है कि हमारे पेट की चर्बी, जिसे बेली फैट कहते हैं, वो जो उसको कम करने के कुछ आप, अगर आपके पास में कुछ हो तो हमें एक्सरसाइज बताएं। उस पर मैंने है जो मंथन किया और मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। तो मैंने हर संडे को एक दिन फिक्स कर दिया है कि प्रत्येक रविवार को मैं है जो एक एक्सरसाइज है वो पूरी डालूंगा, जिसमें किस प्रकार से एक्सरसाइज की जाती है, किस विशेष बॉडी ऑर्गन के लिए की जाएगी और उसके क्या बेनिफिट्स है, इन सब जानकारी के सहित मैं एक वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पीसी बिश्नोई पीसीटी पाठशाला पर मैं डालूंगा। आज समय के अभाव में है जो मैं इसको नहीं डाल पाया हूँ। और अब बेली फैट है, इसको इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ये ब्रीफली वीडियो मैं आपको आज बना के दे रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब बेली फैट क्यों होता है, क्यों हमारे पेट की चर्बी बढ़ती है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें सुधार करके हम इसकी शुरुआत है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना है कि नियमित रूप से हमें है वो गुनगुना पानी रोज़ पीना होगा। क्यों पीना होगा? बॉडी में फैटी एसिड है जमा हो जाता है, उस वजह से हमारा जो है वो बेली फैट बढ़ता है। जब हम गर्म पानी पिएंगे तो एक तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखेगा, दूसरा है हम जो फ्रेश होते हैं वो अच्छी तरह से होंगे, हमारा पेट है वो अच्छी तरह से साफ हो पाएगा, जिससे हमारा पेट अगर साफ होगा तो ये समस्या है वो कुछ हद तक सोल्व हो सकती है और उससे हमारा पेट है वो साफ रहेगा। अब गर्म पानी है वो गुनगुनी मात्रा में सुबह फ्रेश होने से 15 या 20 मिनट पहले आप जितना हो सके शुरुआत में आप 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम आप 1 लीटर तक इसको पी सकते हैं। 1 लीटर पानी पीने के बाद में आप है जो 5 से 10 मिनट तक आप टहल सकते हैं और उसके बाद में आप फ्रेश हो सकते हैं। ये मैं लगातार पिछले 10 से 12 वर्षों से कर रहा हूँ और मुझे पेट से संबंधित कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। कहते हैं कि इससे हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी है वो पसीने के रूप में उस टेम्परेचर को रिकवर करने के लिए, उसको बॉडी को कूल डाउन करने के लिए पसीने के रूप में बाहर निकालेगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिस है वो बाहर निकल जाएंगे। यानी हमारे जो छिद्र है, रोम छिद्र जिसको कहते हैं, वो उस पसीने की वजह से खुले हो जाएंगे और हमारे अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उस पसीने के माध्यम से बाहर आएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा काम ये करना है कि हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले प्रॉपरली रूप से अपने को ये चीज़ करनी है, पानी पी के फ्रेश होना है, उसके बाद में हल्का वार्म अप होना है। वार्म अप होने के बाद में ही एक्सरसाइज शुरू करनी है। मैं आज तो इस वीडियो को नहीं बना पाया, पर ज़रूर मैं इस वीडियो को जल्द ही बना के अपलोड कर दूंगा और आज संडे है तो इसकी शुरुआत मैं आप लोगों के कहने पर कर रहा हूँ। बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी अपन खाना खाएं तो डाइट पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि फैटी चीज़ जो हमारे को है कम से कम यूज़ लेनी है। शरीर को वही चीज़ खिलानी है जिससे उसको ऊर्जा मिले। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ हमें है जो फैटी या फास्ट फूड है, फास्ट फूड आप कम से कम खाइए। जो मैं ही खाने के लिए मना नहीं बोल रहा हूँ, फास्ट फूड आप खा सकते हो, पर आप एक डे फिक्स कर दीजिए। जैसे मेरे फैमिली का डे है, चीट डे होता है संडे, संडे जिसमें मैं भी शामिल हूँ।
निर्धारित कर दिया है कि हम संडे के दिन है फास्ट फूड खा सकते हैं, वो भी लिमिटेड। तीसरी बात है कि जब भी हम खाना खाएं, विशेष तौर से शाम का खाना, जब भी हम खाना खाएं उससे आप एक रोटी कम खाने की कोशिश रखिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम दिन भर में तो खाना खाते हैं तो हम वर्कआउट भी करते हैं। वर्कआउट करने की वजह से है जो हमारी पाचन है वो पाचन क्रिया सही रहती है। बट रात के टाइम में हम खाना खाते हैं तो हम इतना घूम नहीं पाते। हालांकि घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक खाना खाने के बाद में करनी चाहिए। और सुबह खाना खाने से खाली पेट अपन करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अब इवनिंग वॉक आपको हमेशा नियमित रूप से 5 से 10 मिनट आपको निर्धारित कर लेनी चाहिए। इससे है कि पाचन क्रिया सही रहेगी, और जब पाचन क्रिया सही रहेगी तो बेली फैट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और चाय को खाली पेट अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। खाली पेट चाय को बिल्कुल नहीं पिए। आप कुछ हल्का फुल्का खा कर के भी है वो चाय पी सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय आप अगर आपको लत लग गई है तो आप उसको कम कर सकते हैं या धीरे धीरे आप उसको छोड़ सकते हैं। में ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद है वो पानी किसी भी हालत में नहीं पीना है। खाना खाते हुए या खाने के बीच में आप है पानी वो पी सकते हैं। पर खाना खाया और तुरंत अपन जो पानी पीछे के पीछे डालते हैं वो बेली फैट बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न वही है। क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया में वो भोजन पाचन तक पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले ही हम पानी डाल के है जो उसकी क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। केरल में, दक्षिण भारत में केरल में लोग आज भी गर्मी के टाइम में भी गर्म पानी पीते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अपनी पाचन क्रिया सही रखते हैं, जिससे बेली फैट नहीं बढ़ता। नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी है। आपको वर्कआउट भी करना है, बट नींद है वो पर्याप्त मात्रा में लेनी है। और पानी है वो खूब मात्रा में पीना है। जितना हो सके उतना पानी पीना है, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। गर्मियों के मौसम में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी है वो औसतन एक व्यक्ति को पीना चाहिए। मरुस्थलीय इलाके में है तो 3 से 4, अगर मरुस्थलीय इलाके में नहीं है तो उसको है 2 से 3 लीटर पानी दिन को है पीना चाहिए। आप खाने में लिक्विड को शामिल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में एकमात्र आसन है जिसको हम कर सकते हैं और वो खाना पचाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है और सहायक सिद्ध है। मैं उसको नियमित रूप से करता हूँ। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। बाकी ऐसा कोई आसन नहीं है जिसको हम खाना खाने के बाद किया जाए। सब आसन है वो खाली पेट ही होता है। पर वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी अपन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आप इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, आप वज्रासन भी कर सकते हैं। पर आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने बिल्कुल मत जाइए। आप बैठने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको बेली फैट हटाना है, आपके पेट का मोटापा कम करना है, आपको फिट रहना है तो ये आप कीजिए। और इसके लिए है वो मैं बहुत ही जल्दी इसका हर संडे को कोई न कोई एक्सरसाइज से संबंधित वीडियो आएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई नया वीडियो बनाना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा और मेडिटेशन कीजिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, अपने फैमिली को भी मोटिव कीजिए कि वो भी योगा और मेडिटेशन करें। और साथ में ही ये चीज़ें जो बताई है उनको फॉलो करें तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।